आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की करबला से पहले की ज़िंदगी खामोश ज़िंदगी तसव्वुर की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि मिंबरों से जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की करबला से पहले की ज़िंदगी के बारे में रिवायात बयान नहीं की गईं। इसी ज़िमन में हमारी आज की वीडियो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जंग नहरवान में खिदमात पर कुछ रोशनी डालेगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, अरबी ज़बान का लफ्ज़ अल-सबा नहायत बहादुर शख्स के लिए बोला जाता है जो शजाअत और दलेरी में बेमिसाल हो और उसके अंदर शेराना और दलेराना सलाहियतें कूट कूट कर भरी हों। जनाब अब्बास अलमदार का एक लक़ब अल-सबा उल कंतरा है। अरबी ज़बान में अल-कंतर से मुराद पुल के हैं, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में ब्रिज कहा जाता है। इसी तरह अल-सबा अल-कंतरा से मुराद वो दलेर और निडर इंसान है कि जिसने दुश्मनों को पुल से ना गुजरने दिया हो और दुश्मनों की पूरी कुव्वत के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो जाए। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को ये लक़ब किन हालात में मिला, तो इस सिलसिले में उलमा वजाहत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक दस्ते ने जंग सिफ़ीन में आपसे बगावत की और कोई हुक्म अल्लाह के हुक्म के अलावा नहीं है का नारा लगाकर आपसे जुदा हो गया। इस बागी गिरोह को तारीख़ में ख्वारिज के नाम से याद किया गया। ये तादाद में 12,000 थे और उन्होंने कूफा से बाहर नहरवान के मकाम पर पड़ाव डाला। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन पर हुज्जत तमाम की और अमान के लिए अलहदा परचम नस्ब करवा दिया और फरमाया कि जो उनको छोड़कर इस परचम तले आ जाएगा उसे अमान हासिल होगी। 8,000 अफराद तौबा करके वापस आ गए और बाकी मुकाबले में 4,000 खारजी रह गए। नाजरीन, कुछ मौर्रिखीन ने ये तादाद 9,000 बयान की है, यानी खारजियों की बच जाने वाली तादाद 9,000 थी। ये लोग दरिया का पुल उबूर करके वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने पुल की हिफाजत के लिए जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। ख्वारिज ने पुल अबूर करने के लिए भरपूर कोशिश की और शदीद जंग की, लेकिन शेर खुदा के शेर ने पुल पर ऐसा कब्ज़ा किया कि कोई एक फ़र्द भी पुल को अबूर ना कर सका। एक घमसान का रन था जो उस पुल का कब्ज़ा लेने के लिए पड़ा, लेकिन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के पाँव वहाँ से ना उखड़े और ऐसे जमे कि उन्हें कोई हिला ना सका। जंग सिफ़ीन की तरह जंग नहरवान में भी झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करने वाली मशीनरी अपनी पूरी कुव्वत से कार फरमा थी। लिहाजा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर के लिए वज़ू किया तो एक शख्स ने आकर कहा कि ख्वारिज पुल अबूर कर चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी खबर की तरफ कोई तवज्जो न की। फिर एक और शख्स आया और उसने भी यही खबर सुनाई। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने पुल अबूर नहीं किया और हरगिज़ अबूर नहीं कर सकेंगे। उन्हें दरिया के इसी तरफ कत्ल होना है और याद रखो, उनके लश्कर में 10 से ज़्यादा अफराद ज़िंदा न बचेंगे और हमारी फ़ौज में से 10 से ज़्यादा अफराद शहीद ना होंगे। मैंने ज़िंदगी में ना तो कभी झूठ बोला है और ना ही मुझसे झूठ बोला गया है। नाजरीन, किताब जवाहर अल्मास फ़ी असरारुल अब्बास के मुसन्निफ़ इस वाक़े के ज़िमन में तहरीर करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस यकीन के पीछे 2 अवामिल कार फरमा थे। एक तो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस वाक़े की तफसीली खबर दी थी, और दोम ये कि पुल पर जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का पहरा था। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को यकीन था कि जहाँ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे वहाँ किसी की जुर्रत नहीं है कि वो पुल उबूर कर सके।
नाजरीन, किताब असरारुल अब्बास में तहरीर किया गया है कि इस वाक़े का दिलचस्प पहलू ये है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक शख्स ऐसा भी था कि जो शक में मुब्तला था। वो ख्वारिज के ज़ाहिरी ज़ुहद व तक़वे को देखकर परेशान था और फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि इस जंग में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हक़ पर हैं या ख्वारिज। लिहाजा जब उसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये जुमले सुने तो उसने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि अगर आपकी ये ख़बर दुरुस्त निकली कि ख्वारिज पुल पार नहीं कर सकेंगे तो आप अलैहिस्सलाम हक़ पर होंगे और मुखालिफ बातिल पर होगा, और अगर ये ख़बर गलत साबित हुई तो फिर ख्वारिज हक़ पर होंगे। नाजरीन, किताब के मुसन्निफ बयान करते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नमाज कायम की कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा कि ख्वारिज कहीं भी नहीं गए, वो दरिया का पुल पार नहीं कर सके। ये ख़बर सुनकर उस शक में मुब्तला शख्स का शक दूर हुआ और वो पूरे खुलूस के साथ आपकी नुसरत के लिए उठ खड़ा हुआ। नमाज ज़ोहर के बाद जंग शुरू हुई और मुख्तसर से लम्हात में ख्वारिज का खात्मा हो गया। 9,000 के लश्कर में से सिर्फ 9 अफराद ही जिंदा बचे। उनमें से 2 अफराद खुरासान और सीस्तान चले गए और उनकी नस्ल उसी जगह पाई जाती है, जबकि 2 अफराद बलाद जजीरा में अलसन नामी जगह पर चले गए। बाकी बच जाने वालों में से 2 अफराद ओमान की तरफ चले गए और उनकी नस्ल आज भी वहाँ मौजूद है। चुनाचे मस्कत और ओमान में आज भी ख्वारिज पाए जाते हैं। 2 अफराद बिलाद यमन चले गए और एक शख्स वक्ती तौर पर वहाँ से भागा जो कि कूफा वापस आया, और वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अल मुरादी लईन था। उसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के असहाब से इस जंग में सिर्फ 9 अफराद शहीद हुए थे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, ये रिवायत किताब अल इस्मतुल कुबरा लिवलीउल्लाह अल अब्बास में भी मुलाहिज़ा की जा सकती है। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हम आपकी खिदमत में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की करबला से पहले की ज़िंदगी पर मज़ीद वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे ताकि आपके इल्म और मालूमात में इजाफ़ा हो सके। हमारी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि ये वीडियोज़ हम बहुत मेहनत से और बहुत तहकीक और वक्त सर्फ करके बनाते हैं। लिहाजा ये वीडियोज़ आप ख़ुद देखने के साथ साथ अपने अजीज़ व अकारिब को भी शेयर किया कीजिए ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की ज़्यादा से ज़्यादा नशर व अशात हो सके। जी तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ आप अपना ख्याल रखें और खल्क़ खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।